देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए क्रॉस बी बराबर दिया है ए कामा एक्स ए कामा वाई बी कामा एक्स बी कामा वाई, तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ए जो होता है वो प्रथम घटकों का समुच्चय होता है। समुच्चय होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं? प्रथम घटकों से प्राप्त करते हैं। जो क्रमित युग्म का प्रथम घटक होता है उससे समुच्चय ए प्राप्त होता है। बी द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है। समुच्चय बी को किससे निकालते हैं? क्रमित युग्म के द्वितीय घटक से। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रथम घटक यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी। तो प्रथम घटक क्या हो गए? ए कामा बी। द्वितीय घटक में देखिए एक्स वाई एक्स वाई, तो द्वितीय घटक का समुच्चय बी होता है, तो बी बराबर क्या होगा? एक्स कामा वाई। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए प्रथम घटकों का समुच्चय बराबर ए कामा बी, बी द्वितीय घटकों का समुच्चय बराबर एक्स कामा वाई, महीले ब्रैकेट में लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मान लीजिए ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3 4, सी बराबर 5 कामा 6, डी बराबर 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8। सत्यापित कीजिए। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहले हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए ए बी सी और डी जो दिया था उसको मैंने लिख लिया है। नंबर 1 सबसे पहले मैं पार्ट 1 को हल करूँगा, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसमें सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो देखिए बी में क्या 1 2 3 4 है और सी में 5 6। क्या इसमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो अगर कॉमन नहीं है तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई, ए क्रॉस फाई बराबर क्या आ जाएगा? फाई। ये मैंने बताया है किसी भी समुच्चय का अगर क्रॉस आप फाई से लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? फाई आता है। तो बायां पक्ष हमारा क्या आ गया? फाई आ गया। अब दायां पक्ष देखिए, दाएं पक्ष में हमको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालना। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए का बी के साथ हम जब क्रॉस करेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे, सो क्रॉस नहीं बल्कि कार्तीय गुणन कहिए, तो 1 कामा 1 आएगा, 1 कामा 2 आएगा, 1 कामा 3 आएगा, 1 कामा 4 आएगा, फिर 2 कामा 1 आएगा, 2 कामा 2 आएगा, 2 कामा 3 आएगा, 2 कामा 4 आएगा। तो उसको मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया। 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 4। और जब हम ए क्रॉस सी निकालेंगे तो ए और सी के साथ क्रॉस करेंगे, 1 कामा 5, 1 कामा 6, 2 कामा 5, 2 कामा 6, 1 कामा 5, 1 कामा 6, 2 कामा 5, 2 कामा 6। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में देखिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी बराबर क्या आ गया? फाई आ गया। तो हमने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर भी फाई प्रूफ कर दिया है, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी बराबर भी फाई आया। अतः ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। अब इसका देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमको सबसे पहले निकाल लेना है इसमें ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी कैसे निकलेगा? देखिए ए है और सी है। ए क्रॉस सी क्या होगा? 1 कामा 5, 1 कामा 6, 2 कामा 5, 2 कामा 6। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ए क्रॉस सी आप निकाल लिया है, 1 कामा 5, 1 कामा 6, 2 कामा 5, 2 कामा 6। अब बी क्रॉस डी आप देखिए, बी ए है और डी ए है।
तो जब बी क्रॉस डी निकालेंगे तो 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, फिर 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे बी क्रॉस डी। तो ये हमारा क्या आ गया, बी क्रॉस डी है। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें 1,5 है, 1,5 यहाँ पर है, 1,6, 1,6 भी है, 2,5, 2,5 भी, 2,6 भी है। तो ए क्रॉस सी के सारे अवयव देखिए बी क्रॉस डी में मिल रहे हैं, अतः ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। इसके नीचे इस तरीके से लिख देना है, अतः ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। उप समुच्चय तो आप लोग जानते ही होंगे, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। 8वां देखिए, मान लीजिए ए 1,2, बी 3,4, ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बताइए। तो ए और बी दिया है, ए क्रॉस बी हमको लिखना है, बहुत ही आसान है। 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो ए क्रॉस बी निकालना तो आसान होगा। इसमें कितने अवयव बन रहे हैं, एक जो छोटा ब्रैकेट है, एक अवयव, 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव। तो अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n होती है तो उसके उप समुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर n। तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 4 बराबर 16। ए क्रॉस बी के उप समुच्चय की सूची अगर आपको लिखना है तो फाई जो होता है किसी भी समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, पहला फाई हो जाएगा, फिर चारों को अलग अलग लिख लो। 1,3 एक समुच्चय, मतलब उसको मछली ब्रैकेट में लिखेंगे, 1,4, 2,3, 2,4। ये क्या है, एक अवयव है, इसको हम क्या लिखेंगे, महिले ब्रैकेट में, तो क्या बन जाएगा, समुच्चय। ठीक है ना। फिर 2-2 को लिखेंगे, 2-2 अवयव लेंगे, 1,3, 1,4, फिर 1,3, 2,3, ठीक है, फिर 1,3, 2,4, फिर यहाँ से ले लो 1,4, 2,3, 1,4, 2,3, फिर 1,4, 2,4, फिर 2,3, 2,4, ये हो गया। अब उसके बाद 3-3 के अवयव लो, 1,3, 1,4, 2,3, ये हो गया ना। उसके बाद 1,3, 2,3, 2,4, 1,4, 1,3, 2,4। इसमें एक अवयव छूट गया था, 1,3, 1,4, 2,4, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा, और आखिरी में जो होगा वो चारों अवयव को एक साथ ले लेना। तो इसके टोटल जो समुच्चय बनेंगे वो 16 होंगे। आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा, मैंने जोड़ के देखा है, तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो अब हम लोग 9वें क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां n a बराबर 3, n b बराबर 2। यदि x, 1, y, 2, z, 1 a क्रॉस b में है तो a और b को ज्ञात कीजिए। x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो देखिए, ए क्रॉस बी के कुछ अवयव दिए गए, x, 1, y, 2, z, 1। तो पहला जो अवयव होता है वो किसका होता है, ए का अवयव होता है, दूसरा अवयव बी का होता है। आप ध्यान से देखिए, n a का मतलब ए के अवयवों की संख्या। तो इन तीनों क्रमित युग्म में x, y और z, जो पहला अवयव है किसका है, ए का है। तो ए बराबर हो गया x, y, z। दूसरा जो अवयव होता है वो किसका होता है, वो b का होता है। तो b दूसरा अवयव यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 2 आ गया। देखिए n a 3 है, a में 3 अवयव मिल गए, n b 2 है, b में 2 अवयव मिल गए, यानी a और b जो समुच्चय था वो हमें पूरी तरीके से मिल चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है।